मैं हूँ गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूँ वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो हम पढ़ रहे थे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के, जिसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में देखा बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर के अंतर्गत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं वो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, सबके बारे में देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। मेडिसिनल प्लांट होता है, उसमें बायोस्टेटिक्स हो गया, बायो सेक्टिसाइड्स हो गया, इस मतलब कि जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट और पेस्टिसाइड होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन सब के बारे में आज की इस लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो बात करेंगे पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब बात करते हैं पेस्ट और पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्ट क्या होते हैं। देखिए, पेस्ट इज द अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट विच कोज लॉस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। हम बात करें, देखिए कोई प्लांट ग्रो कर गया, इसके साथ बहुत सारे और भी प्लांट ग्रोथ करके, ठीक है। अब की जो सॉइल के अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या ये प्लांट तो लेगा, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट जितने होते उतना नहीं ले पा रहा, क्योंकि ये जो पास वाले जो प्लांट हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट है, लिविंग प्लांट, वो क्या कहते हैं इस जो सॉइल के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या कहते हैं खींच ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया, मतलब कि लिविंग इंसेक्ट। और इसके अतिरिक्त क्या हो सकते हैं, लिविंग जैसे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं प्लांट की पत्तियों पे लग जाते हैं, उसके फूल फल पे लग जाते हैं और उसको क्या कहते हैं डैमेज करते हैं। देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि जो प्लांट की पत्तियाँ होती हैं वो बीच बीच में से क्या हो जाते हैं, उसमें स्पॉट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉट डिजीज़। उसको बोलते हैं स्पॉट डिजीज़, जो क्या होता है जो माइक्रोब्स होते हैं उसके कारण होती है। बहुत बहुत बार देखा होगा कि फसलों में कीड़े लग गए, ठीक है, कीड़े लग गए तो उसमें जो पत्ती है वो पूरी पत्तियाँ जड़ गई, या फिर जो प्लांट है वो मुरझाने लग गया, ठीक। तो ये सब आते हैं पेस्ट के अंदर। पेस्ट इज द अनडिजायरेबल एनिमल्स प्लांट विद द कोज लॉस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, मतलब कि कल्टिवेटेड प्लांट को लॉस करते हैं, उसकी क्वालिटी को गिराने का काम करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पेस्ट, मतलब कि कितने प्रकार के पेस्ट होते हैं। अब देखिए, फंगी एंड वायरस ऑल्सो इंक्लूड द वायरस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड विच इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ एंड कोज लॉस ऑफ क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी। अब बात की जाए, देखिए इसमें बात की जाए कि जो फंगी और वायरस होते हैं, ये मतलब वैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको अलग अलग क्लास में डिफाइन किया गया। तो उसके अंतर्गत एक छोटी सी क्लास है फंगी और वायरस, जिसमें क्या होता है कि फंगी और वायरस क्या करते हैं, प्लांट के जो ग्रोथ है उसको क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं, उसको कोजेज करते हैं, उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, कारण बन जाते हैं, और उसको क्वालिटी और क्वांटिटी को गिराने का काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट की बात करते हैं, इंसेक्ट में आते हैं वो चीज़ें जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट में कीड़े लग गए, तो वो सब आएगा इंसेक्ट के अंदर। सच है, फिया बैटल हो गया, ग्रास हाइपर हो गया, स्पाइडर हो गया, ये सब क्या आते हैं प्लांट के पत्तियों पे लग जाते हैं, उसको ग्रोथ को उसको या तो डैमेज कर देते हैं या फिर प्लांट के ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। अब बात है नॉन इंसेक्ट पेस्ट। अब बात करते हैं, ये तो पेस्ट की होगी। अब नॉन इंसेक्ट पेस्ट की साइड की बात करें तो इसमें देखिए एनिमल्स की बात करें तो कई बार कैसे होते हैं, जैसे कि हमने फसल बो दी, बाजरे की फसल बो दी, तो वो उस जब बाजरा पक जाएगा तो क्या करेगा, उसमें जो चिड़िया बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं उसके दाने को चुगने के लिए आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो फार्म होगा, उस जो खेत होगा, उसके चारों तरफ हम कुछ ऐसी चीज़ें लगाती हैं जिससे वो आवाज़ प्रोड्यूस करे, और उस आवाज़ को सुन के जो चिड़िया होगी या जो पक्षी होंगे वो कहते हैं हट जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने फसलों को डैमेज ही कर रहे हैं। तो वो हो गया, इसमें आ गया किसमें, नॉन इंसेक्ट पेस्ट में। जैसे कि देखिए एनिमल लाइक हो गया, रैट हो गया, मंकी हो गया, बर्ड्स हो गए, रैबिट्स हो गए, ये सब आ गए जो नॉन इंसेक्ट पेस्ट होते हैं इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट। अब मेथड की बात करेंगे, कौन कौन से मेथड के थ्रू हम उसको पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए टोटल 4 मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी पेस्ट या पेस्टिसाइड्स को मैनेज कर सकते हैं, इंसेक्ट उसको हटा सकते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड, ठीक है, मैकेनिकल मेथड। दूसरा है एग्रीकल्चर मेथड। थर्ड वन इज द केमिकल मेथड। फोर्थ वन इज द बायोलॉजिकल मेथड। देखिए वैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा मेथड किस प्रकार से होगा। देखिए मैकेनिकल मेथड की बात करें तो इसमें किसी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मेथड की मतलब कि प्लांट के थ्रू ही कर सकते हैं। केमिकल मेथड मतलब कि इसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज करेंगे हम। बायोलॉजिकल मतलब कि बायोलॉजी में क्या आता है, बायो दैट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके ही उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब बात करें इसका थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बात करें मैकेनिकल मेथड की बात की जाए तो मैकेनिकल मेथड देखिए पिकिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ द पेस्ट एंड सैंड एंड डिस्ट्रॉय देम। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, मैंने एक एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जैसे कि प्लांट ग्रोथ करता है तो उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट या फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं जो हमने को रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम उस प्लांट को क्या करेंगे, पिकिंग के थ्रू या फिर ट्रैपिंग के थ्रू उसको क्या करते हैं हटाने का काम करते हैं, या फिर मशीनी के थ्रू। हम बहुत बार देखते हैं कि जो खेत होता है उसमें
एक रो के अंतर्गत जो प्लांट लगाए जाते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं तो बीच वाली जो जगह खाली रहती है, क्योंकि दो प्लांट के बीच का जो स्पेस रहता है वहाँ पर बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, या फिर बहुत बार ट्रैक्टर के थ्रू उसको क्या करते हैं, उसको हम हटवा देते हैं। तो वो हो गया सब किस में आ गया, मैकेनिकल मेथड में। मैकेनिकल मतलब मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है एग्रीकल्चर मेथड। एग्रीकल्चर में बात करते हैं प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाटर। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मेथड में कि हम टाइम टाइम पर, क्योंकि प्लांट का ग्रोथ रोक देता है पेस्ट और पेस्टिसाइड, तो हम क्या करेंगे, टाइम जितनी रिक्वायरमेंट हो उसको उतना पानी दी जाए, उसको फर्टिलाइजर का यूज हो तो फर्टिलाइजर यूज दिया जाए। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके जो पेस्ट और उसको पेस्टिसाइड को उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बात थर्ड बनाता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड की बात करें तो बाय द यूजिंग ऑफ द केमिकल्स। केमिकल्स जैसे मार्केट में आजकल बहुत सारे केमिकल आते हैं, फंगीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया। साइड्स का मतलब होता है इनहिबिट करने वाला है, किल करने वाला, ठीक है। जैसे केमिकल होते हैं वो हम क्या करते हैं, पंप के थ्रू या फिर किसी मशीन के थ्रू उसको प्लांट पे छिड़काव किया जाता है, ठीक है। केमिकल कंट्रोल पेस्ट बाय यूजिंग द केमिकल पेस्टिसाइड। देखिए फोर्थ वन है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर बात है दीज आर द कंटेंट प्रोड्यूस पैरासाइट हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो दैट कैन बी यूज फॉर द कंट्रोल पेस्ट लाइक द पिकॉक हो गया। दिस द बेस्ट मेथड फॉर द कंट्रोलिंग पेस्ट। अब बात करते हैं स्टेटिक बायो पेस्टिसाइड्स हो गया और बायो इंसेक्टिसाइड्स। देखिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, देखिए बायो का मतलब होता है, मैंने पहले ही बता चुका, बायो का मतलब होता है लिविंग, और पेस्ट का मतलब होता है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी थिंग्स दैट इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। और साइडल का मतलब भी आपको बता चुका मैंने। साइडल का मतलब होता है किल, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ गया इफेक्ट करने वाले प्लांट ग्रोथ को, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसको किल करने के अंतर्गत जो भी आते हैं वो बायो पेस्टिसाइड के अंदर आते हैं। और इंसेक्ट का भी डेफिनेशन इससे ही कुछ मिलता जुलता है। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो बायो पेस्टिसाइड आर कंटेंट टाइप ऑफ द पेस्टिसाइड that are derived from the natural material like plant, bacteria, virus और certain any मिनरल्स के थ्रू उसको बनाया जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या होता है। देखिए एडवांटेज तो सीधी सी बात है, यदि हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लांट की ग्रोथ को, जो भी एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं उसको इनिबिट कर रहे हैं, उसको किसी प्रकार की क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको किसी प्रकार से डैमेज कर रहे हैं, उसको डिजीज कोज करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करने का काम करेंगे, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेंगे। व्हेन यूज द कंपोनेंट आईपीएम प्रोग्राम, आईपीए का मतलब, आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि जो पेस्ट होता है उसको मैनेजमेंट करने वाला एक प्रोग्राम करवाया जाता है। बायो पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स कॉन्ट्रीब्यूट, अब बात करते हैं लेस हार्मफुल एंड द लेस इन्वायरमेंटल लोड, डिजाइन टू अफेक्ट एनी ओनली वन स्पेसिफिक पेस्ट और इन द सम causes few target organism, they are the naturally occurring so decompose quickly। अब हम अगली जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के देखो पेस्टिसाइड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, बायो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं और बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। अब देखिए माइक्रोबियल की बात की जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, बॉटनिकली पेस्टिसाइड तो मतलब बॉटनिकल जैसे प्लांट से रिलेटेड हो गया, बायोकेमिकल मतलब उसमें बायो केमिकल का यूज किया जाता है। देखिए माइक्रोबियल पेस्टिसाइड की बात करें, इट इज़ द कंपोज ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइक ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा एंड और टॉक्सिक प्रोड्यूस दे ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। देखिए माइक्रोबियल पेस्टिसाइड का मतलब कि माइक्रोब्स थ्रू होने वाला जो भी डिजीज, जो कंटामिनेशन हो रहा है, जो डैमेज कर रहा है प्लांट को, उन सबको रोकने के लिए जो यूज करता है वो उसको बोलते हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। अब माइक्रोबियल में क्या क्या आ सकता है, देखिए वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंगी, इसके थ्रू क्या होता है प्लांट को डैमेज होता है, तो उसको रोकने का काम किया जाता है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड के अंदर। अब बात करते हैं दूसरा हमारा है बॉटनिकल या पेस्टिसाइड की बात की जाए तो नेचुरली अकरिंग प्लांट मटेरियल प्लांट आर कंट्रोल द पेस्टिसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द नीम, तुलसी, टोबैको एक्सेट्रा। देखिए अब बात करते हैं बायोकेमिकल पेस्टिसाइड की बात की जाए तो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड के अंदर हम बात करेंगे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इज द कंट्रोल पेस्ट बाय द नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। ठीक है, अब आते हैं किल पेस्ट बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म इंक्लूड। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।